एक्शन में सम्राट चौधरी और जो उन्होंने कहा था वो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि ये जो कार्रवाई शुरू हुई है ये तब है जब सम्राट चौधरी बिहार के नए गृह मंत्री अब हो गए हैं। जो बुलडोजर एक्शन भ्रष्टाचारियों क्या कुछ संपत्ति पे हो रहा है, वही बुलडोजर एक्शन की तैयारी उन अपराधियों पर होगा। उनका एक्शन और रिएक्शन भी दिखाई पड़ रहा है। ये बुलडोजर एक्शन मान सकते हैं इसको अपराधियों पर? निश्चित रूप से अपराधियों के लिए एक बड़ा मैसेज है। क्या इस बड़ी हत्याकांड का कोई पॉलिटिकल कनेक्शन भी है? गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कह दिया है कि जेल से अंदर से जो नेटवर्क लोग चला रहे हैं बचेंगे नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार सिंह और आपने देखना शुरू कर दिया है ASR न्यूज। आज एक खास मुद्दे पर हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोग पॉलिटिकल खबरों के अंदर की खबर पर चर्चा करते हैं, उसका पोस्टमार्टम करते हैं, लेकिन इस वक्त हम एक बड़ी खबर, क्राइम से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर पर चर्चा करने वाले हैं। और वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी के पास पूरी जानकारी है कि क्या कुछ एक बड़ी घटना जो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सिस्टम को हिला दी थी, बड़े सवाल उठाए थे विपक्ष की तरफ से तेजस्वी यादव ने, उस बड़ी खबर का पोस्टमार्टम करेंगे। वो खबर थी कि बिहार की राजधानी पटना में एक सबसे बड़े अस्पताल के भीतर दाखिल होकर कुछ बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और उसकी CCTV फुटेज जो है वो मीडिया में आई थी और तस्वीरें ऐसी थी जो बेहद चौंकाने वाली, डराने वाली और भयानक तस्वीरें थी। पारस अस्पताल के भीतर जो हत्याकांड हुआ था, चंदन मिश्रा जो कुख्यात था उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसमें एक मुख्य आरोपी बादशाह उर्फ तौसीफ था। उसके अलावा कई लोग जो कैमरे में, CCTV कैमरे में कैद हुए थे। बहुत बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं ASR न्यूज पर कि उससे जुड़ी हुई जो एक बड़ा लीड पुरुलिया से मिला था, यानी बंगाल के पुरुलिया से मिला था, जिसमें कुख्यात शेरू सिंह जो पुरुलिया जेल में बंद था उसे रिमांड पर बिहार लाया गया है, बेऊर जेल लाया गया। और ये तब है जब नई सरकार का गठन हुआ है, उस सरकार का जिसमें कि गृह मंत्री चेंज हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद 2 दशकों बाद वो बीजेपी के खेमे में सम्राट चौधरी को मिला है गृह मंत्रालय। तो ये मान सकते हैं कि सम्राट चौधरी ने एक नया बयान आया था, उस बयान के बाद ये बड़ा एक्शन दिखाई पड़ रहा है। और अब शेरू सिंह को पुरुलिया जेल से बेऊर जेल लाया जा रहा है। रवि सर से हम जानेंगे कि सम्राट चौधरी ने जो बयान दिया था कि जेल से जो हत्याकांड और जो जितने भी अपराध किए जा रहे हैं उससे जेल से तार जुड़े हुए रहते हैं। तो क्या लगता है कि जो ये घटना घटी थी जो पारस अस्पताल में, और उसका जो कुख्यात जो मुख्य सरगना था शेरू सिंह, उसे बिहार की राजधानी पटना लाई गई है। तो क्या रवि उपाध्याय सर इसको माने कि अब सब सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय आया है तो एक्शन में सम्राट चौधरी और जो उन्होंने कहा था वो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से सम्राट चौधरी जो बात कहा था बीते दिन, उन्होंने कहा कि 60% अपराध जो है सो जेल के अंदर से होता है। और निश्चित रूप से उनकी बात में दम है। देखिए, उनके पास बगैर इनपुट के उनके पास में निश्चित रूप से गृह विभाग की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री की उनकी पास जिम्मेवारी है सम्राट चौधरी के पास। तो जितनी बात वह बता रहे हैं तो यह इससे एस्टैब्लिश होता है कि पुरुलिया जो बंगाल में है उसमें बैठा हुआ कौन भाई? शेरू सिंह। तो शेरू सिंह, उसका सिर्फ शेरू सिंह नाम नहीं है, उसका नाम है ओमकार सिंह उर्फ शेरू सिंह। ओमकार सिंह उर्फ शेरू सिंह कुख्यात अपराधी जो सरगना था चंदन मिश्रा के हत्याकांड में, जो किंग पिन था, यानी जिसके इशारे पर ये पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसका किंग पिन वो पुरुलिया जेल में बंद था, अब उसे बेऊर जेल लाया गया है। तो जो लीड्स मिले हैं, तो क्या लगता है कि ये बड़ी इच्छा शक्ति नई जो सरकार बनी है जिसमें कि बीजेपी ज्यादा पावरफुल दिखाई पड़ रही है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं सर सम्राट चौधरी के इस एक्शन को? देखिए, निश्चित रूप से उसके बाद आप इसको धीरे धीरे अगर यदि डिकोड करिएगा तो समझ में आएगा कि देखिए सम्राट चौधरी निश्चित रूप से गृह विभाग की जिम्मेवारी संभाला। और ये जो घटना हुई थी चंदन मिश्रा हत्याकांड, जो पटना के प्रतिष्ठित अस्पताल में बेड नंबर 209
पर लेटा हुआ था। बेऊर जेल से आया था चंदन मिश्रा, जो कुख्यात गैंगस्टर था, वो भी अपराधी था, लेटा हुआ था और उसकी जो हत्या कर दी गई। हत्या में निश्चित रूप से यह जो सुराग मिले थे, जो पूछताछ में, इंट्रोगेशन में, जो तस्वीर जो सीसीटीवी फुटेज में उस दिन आई थी, उससे यह पता चला था कि इसके पीछे किसका हाथ है। अब तौसीफ रजा उर्फ बादशाह जो काफी चर्चित था, जो तस्वीरों में सबसे आगे में जो खड़ा था, जो हाथों में पिस्टल लेकर वो दाखिल हो रहा है अस्पताल में, पारस अस्पताल में, वही बादशाह तौसीफ जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। लेकिन अब सर फिर से उस बात को जोड़ेंगे, सम्राट चौधरी का गृह विभाग संभालना, उसके बाद जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है भ्रष्टाचारियों पर, अपराधियों के मकानों का ध्वस्त किया जा रहा है, भ्रष्टाचार के जितने मामले हैं उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, ऐसे समय में शेरू सिंह जैसे कुख्यात अपराधी को पुरुलिया से बिहार लाना, पुलिस की जो तत्परता दिखाई पड़ रही है, ये तब है जब सम्राट चौधरी का जो बयान, एक बार बयान जरा बता दीजिए, सम्राट चौधरी ने 2 दिन पहले क्या बयान दिया था जेल वाला? वही कहा था कि 60% अपराध होता है और 10,000 सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं। 60,000 अपराध होता है जेल से? 60% अपराध जो होता है वो जेल से होता है। नहीं, जेल, देखिए जेल उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है और ये आप मान के चलिए कि उसके लिए 10 से 11,000 सीसीटीवी का भी आदेश निर्गत हुआ है कि तमाम जेलों में वह सुरक्षा। और देखिए एक बात और समझ लीजिए, जेल में पहले जैमर भी लगाया गया था, याद होगा सबको, लेकिन जैमर कितना इफेक्टिव था यह समझा जा सकता है। तो ये उस पर हम नहीं जा रहे हैं। यह जो चंदन मिश्रा कोई साधु सन्यासी नहीं था, यह भी कुख्यात गैंगस्टर था और इसकी राइवलरी हो गई थी ओमकार सिंह और शेरू सिंह से। वह भी बहुत बड़ा गैंगस्टर, बड़ा अपराधी था और दोनों के बीच में एक तरीके से जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन या पुलिस की जो जांच हो रही है उससे पता चला है कि दोनों का वर्चस्व की लड़ाई वहां पर थी और दोनों एक ही जिला से आते थे, बक्सर से, जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है, बक्सर का इलाका। और बक्सर के बाद आप निकलिएगा तो आप जो है सो निश्चित रूप से आप वाराणसी पहुंच जाइएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा में आप चले जाते हैं? हाँ, बिल्कुल, बक्सर उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है, वाराणसी है वहां से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा सीट है। तो हम इस लिहाज से करें, और बक्सर का जो है सो मौलवा बाग इलाका इन लोगों का शरण स्थली बना हुआ रहता था और वहीं पर ये दोनों गैंग जब दोस्त हुआ करते थे। तो अब देखिए दोस्त कैसे थे। 2009 में चंदन और शेरू जो ओमकार सिंह है, दोनों की दोस्ती जेल में ही दोनों की मीटिंग होती है। दोनों ही एक मामले में, चंदन मिश्रा जो है सो जो कुख्यात था, वह किसी मारपीट के मसले में वह जेल में गया था और यहीं पर इन दोनों की दोस्ती होती है, वहीं से दोस्ती इन लोगों की बढ़ती है। उसके बाद जो है सो उस इलाके में बक्सर और इसके बाद आपको तमाम इलाके में इन लोगों का एक बड़ा चेहरा, एक कुख्यात दोनों का जब मिलकर के काम करता है। तो लेकिन बाद के दिनों में धीरे धीरे पैसे की लेन देन, जमीन या अन्य मामले में, जो रंगदारी हत्या के मामले में एक व्यवसायी की हत्या हुई थी, उसमें कुछ पैसे का जो हुआ था वह चंदन मिश्रा का गैंग नहीं दे रहा था। तो ऐसे में निश्चित रूप से यह अनबन हो गया। अब जो सो दोनों में टनाटनी हो गई। तो अब जब चंदन मिश्रा जेल में, पटना के बेऊर जेल में बंद था, तो वह इलाज कराने के लिए आया था। जो कहा जाता है कि वह इलाज किस चीज का हो रहा था, जो हम लोग माने पाइल्स का इलाज था, पाइल्स जिसको बवासीर भी कहा जाता है, उसके इलाज के लिए वह भर्ती था वहां और बेड नंबर 209 पर लेटा हुआ था। उसकी तमाम, अब उसको मैंने एक तरीके से, ठीक है, वो सारी चीजें जो पब्लिक डोमेन में भी है कि किस तरीके से अंदर दाखिल होता है पारस अस्पताल में जो कुख्यात अपराधी है तौसीफ रजा और बादशाह, अपने साथ 3-4 जो सदस्य है, उसमें कई लोग जो उसको मदद भी कर रहे थे, जो उसको लीड दे रहे थे, कुछ लोग बाहर से सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जो पुरुलिया जेल में बंद था कुख्यात शेरू सिंह ओमकार सिंह, उसको अब बिहार पुलिस जो है वो कोलकाता यानी पुरुलिया जेल से बिहार लाई है और पटना के बेऊर जेल में रखा गया है। तो महत्वपूर्ण जानकारी जो रवि उपाध्याय सर दे रहे थे, जिस पर चर्चा चल रही है, उसमें एक बात हम फिर से कहना चाहते हैं, और सम्राट चौधरी लगातार भ्रष्टाचारियों पर नकेल कस रहे हैं और उन्होंने अभी 2 दिन पहले एक बड़ा बयान दिया था कि 60% जो है वो जेलों से कोऑर्डिनेट होता है, यानी कई हत्याएं। ये कोई नई बात नहीं है कि जेल से
कई ऐसी हत्याएं अगर बाढ़ में होती है तो जेल के उसके तार जुड़े रहते हैं, जेलों के अंदर से टारगेट किया जाता है, टारगेट फिक्स होता है। और सबसे बड़ी बात कि क्या सम्राट चौधरी ने अब तय कर लिया है कि जो बुलडोजर एक्शन भ्रष्टाचारियों क्या कुछ संपत्ति पे हो रहा है, वही बुलडोजर एक्शन की तैयारी उन अपराधियों पर होगा जो लोग ऐसे बड़े अपराध किए हैं। और सर ये क्या बिल्कुल सही है कि क्या तेजस्वी यादव ने एक बड़ी घेराबंदी की थी चुनाव के ठीक पहले, जब ये घटना, दो बड़ी घटना घटी थी, एक खेमका हत्याकांड जो बड़े व्यवसायी की, और दूसरा चंदन मिश्रा हत्याकांड जिसमें कि अस्पताल के भीतर दाखिल हो गए, जिसके बारे में आप पूरी जानकारी दे रहे थे 200 लोग कमरे में। तो क्या सम्राट चौधरी को अब लगने लगा है कि अब यहां पर अपने आप को लॉ एंड ऑर्डर जो नीतीश कुमार का जो रहा सुशासन, उस पर फोकस करने की शुरुआत कर दी है उन्होंने? देखिए, निश्चित रूप से गुड गवर्नेंस की बात कही जाती है, सुशासन की बात कही जाती है, जिसे नीतीश कुमार ने एस्टैब्लिश किया, उसी को सम्राट चौधरी आगे बढ़ा रहे हैं और पूरा विजनरी पॉइंट उन्होंने बना रखा है। देखिए, हम एक बात कहते हैं, जब जेल से अपराध की बात आती है तो निश्चित रूप से आप देखिए बिहार और बंगाल का अंडरवर्ल्ड का मजबूत कनेक्शन भी दिखाई पड़ता है। ये कोई साधारण सी बात नहीं है कि शेरू को वहां से पश्चिम बंगाल से, निश्चित रूप से बिहार पुलिस ने रिक्वेस्ट करके जो भी पारा फैरनेलिया, जो भी नियम कायदा कानून है, उसके तहत वह रिमांड पर लेकर के आई है और रिमांड पर लेकर के आने के बाद बेऊर जेल में उसको रखा गया है और अब उसको रिमांड पर लेने के बाद पुलिस उससे पूछताछ करेगी। सर, इससे जुड़ी भी कई चीजें हैं। आज शेरू का मसला है, शेरू सिंह चंदन मिश्रा हत्याकांड में कितना बड़ा किंग पिन है, वो मास्टरमाइंड था, कहां से कहां उसको जोड़कर किस तरीके से हत्या कराया। नीतीश सरकार पर बड़े सवाल उठे थे। सवाल यह है कि क्या ये एक शुरुआत है? हम इसलिए कह रहे हैं, पॉलिटिकली आप देखिए, आप एक कई ऐसे मुद्दे पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन क्या यह जरूरी है कि क्या नीतीश कुमार जो सुशासन, जो उनका लॉ एंड ऑर्डर, जो सबसे बड़ा यूएसपी रहा, अब ये बात समझ गई है नीतीश सरकार, भले ही गृह मंत्री सम्राट चौधरी हो, कि यहां पर अगर बड़ा एक्शन लेना है, अगर आपको 2030 की लड़ाई लड़नी है तो उससे पहले प्लेटफॉर्म फिर से सुशासन का लाना होगा। और ये जो कार्रवाई है शेरू सिंह वाली कार्रवाई, और जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने 2 दिन पहले बयान दिया, जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि वो जेलों से 60% जो है इस तरीके से तार जुड़े होते हैं, तो आप यानी कहना ये चाहते हैं हम लोग कि सम्राट चौधरी अब उस एक्शन की तैयारी में है जो 2029 और 30 की तैयारी है? देखिए, सम्राट चौधरी के बयान को आप बार बार डिकोड कर रहे हैं, लेकिन इतनी बात समझ लीजिए कि वह जो कह रहे हैं वो उनका एक्शन और रिएक्शन भी दिखाई पड़ रहा है। पुलिस भी देखिए आपको कहां से, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से तमाम कानूनी प्रक्रिया पूरी करके लेकर के आई है। अब धीरे धीरे इंट्रोगेशन होगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये बुलडोजर एक्शन मान सकते हैं इसको अपराधियों पर? निश्चित रूप से अपराधियों के लिए एक बड़ा मैसेज है कि आप कहीं रहिएगा, पुलिस आपको मान से, जो सम्राट चौधरी बार बार कहते हैं, कहीं छिपे होंगे, अपराध करिएगा तो मान से निकाल के उनको पकड़ा जाएगा और उनसे पूछा। अब देखिए, इनसे जो पूछताछ होगी तो ऐसे आपको कई सारे राज खुलेंगे। कौन लोग इसके पीछे था, कौन लोग इसको करवाना चाहते थे, क्या प्लानिंग थी। देखिए, अब तक तो आपने देखा कि इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुआ और एफएसएल की रिपोर्ट गई, जो फोरेंसिक जांच होती है उसकी रिपोर्ट गई, उसके बाद फेस मैच कराया गया। जो 5 लोग थे उस दिन, तौसीफ रजा के साथ में अन्य लोग, देखिए सबने टोपी पहन रखा था और कोई चेहरा कवर नहीं किया था, एक ही आदमी बिना चेहरा का था। तो ऐसे में आप समझिए कि यह एक बड़ी घटना है। इस बड़ी घटना को जिस तरीके से पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है, जिस तरीके, अब छोटी मोटी बात नहीं है, जो कहा जा रहा है कि 100 पन्ने का जो है सो दस्तावेज दिया गया है, तो ये कोर्ट को सबमिट किया गया है। तो यह सब 100 पन्नों का केस डायरी है, जिसमें यह कोई दोनों ही साधु नहीं थे। ये शेरू सिंह का गैंग हो या शेरू सिंह के लोग हो या चंदन मिश्रा का, दोनों गैंगस्टर, दोनों बड़े अपराधी हैं और दोनों का दबदबा अपना कायम करने के लिए यह सब वहां पर चल रहा था। अब दबदबा शेरू सिंह का ज्यादा बढ़ा था, इसी लिहाज से चंदन सिंह का दबदबा शेरू सिंह से ज्यादा बढ़ा हुआ था, इसीलिए जो बढ़ रहा था, इसीलिए यह घटना को अंजाम दिया गया। तो यह एक बड़ी बात होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और पुलिस अब एक्शन में आ गई है। रिमांड पर पुलिस जब पूछताछ करेगी तो पूरी प्लानिंग का राज खुलेगा। शूटरों की व्यवस्था कैसे की गई, हथियार की सप्लाई किसने किया, घटना के पीछे असली वजह, फैक्ट्स क्या था, वो होगा और पूछताछ होगी, तब यह चीज बताया जाएगा और कई नाम सामने इसमें आएंगे, कई चेहरे उजागर होंगे।
अपराध का नेटवर्क जो है सो है वह भी जो है सो आपको ध्वस्त होता हुआ दिखाई पड़ेगा। यानी नेटवर्क सारे ध्वस्त किए जाएंगे। लेकिन फिर से हम वही चीज कि क्या इस बड़ी हत्याकांड का कोई पॉलिटिकल कनेक्शन भी है, इस पर भी हमारी नजर है। और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने 2005 में सुशासन कायम की थी, यूएसपी लाई थी 2005 से 10 के बीच में, फिर से 2025 से 30 में एक शुरुआत है कि जो भी अपराधी होगा उसको मान से निकालकर बाहर दबोचा जाएगा और उसे कड़ी सजा दी जाएगी। नीतीश कुमार भले ही गृह मंत्री नहीं है, लेकिन सम्राट चौधरी जिस तरीके से एग्रेसिव दिखाई पड़ रहे हैं, शेरू सिंह का मामला हो या फिर कोई भी अपराध का मामला हो, बिहार में अब सुशासन फिर से कायम होगा। और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कह दिया है कि जेल से अंदर से जो नेटवर्क लोग चला रहे हैं बचेंगे नहीं, यानी सब पर नजर है। और जिस बात को लेकर रवि उपाध्याय सर पूरा विश्लेषण दे रहे थे, उस बड़ी खबर के में सबसे इंपॉर्टेंट चीज लीड ये है कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के रास्ते आगे बढ़ते हुए सुशासन पर मुहर लगाना चाहते हैं। तो क्या आप मानते हैं? एक बात समझ ली, देखिए इतनी बात तो ठीक है, लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, यह सवाल पब्लिक डोमेन में है और यह सवाल जनता भी जानना चाहती है कि जेल में बंद शेरू सिंह ने अस्पताल में हत्या कैसे मैनेज की। यह एक बड़ा मसला। तो सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि अंदर से सारा कुछ होता है। हाँ, नहीं, अरे ये लोग जब भी जानना चाह रहे हैं और उसके बाद फिर बिहार बंगाल का अंडरवर्ल्ड का मजबूत कनेक्शन भी सामने आ रहा है। ये इतना तो दिखाई पड़ रहा है। अस्पताल जैसे सुरक्षित परिसर में हत्या हो जाना अपराधियों का दुस्साहस था या सिस्टम की नाकामी तक उस समय की, जिसमें सवाल विपक्ष ने सवाल भी उठाया था, नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल उठाया था। इसीलिए जेल से कैसे ये सारा कुछ सिंडिकेट चल रहा है, और कहीं ना कहीं सिंडिकेट तो ये दूसरे स्टेट से चल रहा था। बिल्कुल। तो हम यही बात तो कह रहे हैं कि अगर गृह मंत्री इसमें एक्टिव हुए हैं और ये बात खुद स्वीकार कर रहे हैं कि जेल से सिंडिकेट चल रहा है, 60% जो ऐसे अपराध को जेल से तार जुड़े हुए हैं अब उन्हें खंगालने की तैयारी है। उसके तुरंत बाद अगर शेरू सिंह को बिहार लाया गया तो कहीं ना कहीं उससे साफ जुड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है कि बिहार अब कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई जेल से दूसरे राज्य से सिंडिकेट अंडरवर्ल्ड अगर चलाएंगे तो बक्सा नहीं जाएगा। शेरू सिंह के साथ भी पूरा पर्दाफाश करने की तैयारी है। और साथ में सर, जो तेजस्वी यादव ने या बाकी विपक्षी पार्टियों ने नीतीश कुमार पर सवाल उठाए, 2025 के चुनाव में भले बड़ा मुद्दा नहीं बना पाया, तेजस्वी नहीं बना पाए, लेकिन सम्राट चौधरी को पता है, नीतीश कुमार को पता है कि अगर इसमें थोड़ी सी भी चूक की गई तो फिर आने वाले दिनों में बड़ा मुद्दा विपक्ष को मिल सकता है। शायद यही कारण है कि शेरू सिंह को तुरंत से वहां से बिहार पुलिस ने रिमांड पर लिया है और अब पूरे मामले का जो है वो पर्दाफाश हो जाएगा। देखिए, इसी साल का मसला था, ये 17 जुलाई का था और देखिए दिसंबर महीना चल रहा है, इसमें सारी प्रक्रिया पूरी करके पुलिस ने उसको अपने रिमांड पर ले लिया है। तो अब इसमें किसी को बचने की नहीं और तमाम चीज आप परत दर परत इस पर खुले। यूएसपी अपना बरकरार रखने की तैयारी है। निश्चित रूप से सम्राट चौधरी का हम बार बार कर रहे हैं, एक्शन और रिएक्शन दिखाई पड़ रहा है। वो सिर्फ काम नहीं बोल नहीं रहे, काम भी कर रहे हैं। तो यह स्पष्टता के साथ बिहार का जो विजन है, सम्राट चौधरी का जो विजन है, वह आपको स्पष्टता के साथ गृह विभाग की जिम्मेवारी संभालने के बाद आपको बिहार में दिखाई पड़ रही है। इतनी बात मान के चलिए, और कोई बचने वाला नहीं है, कोई बचने वाला नहीं है। रवि उपाध्याय सर ने इस बात को पूरे विश्लेषण के साथ बताया है कि कैसे कैसे ये घटना घटी। 6 महीने के भीतर इस पूरे घटना हत्याकांड से जुड़े जो भी लोग हैं वो सलाखों के पीछे हैं। और जिसने इस हत्याकांड का सिंडिकेट जो चला रहा था, जिसने जो किंग पिन था, जिसने हत्याकांड में बड़ी भूमिका निभाई थी, शेरू सिंह, अब वो बिहार में यानी बंगाल से बिहार आ चुका है। और ये सब कुछ तब हुआ है जब सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हैं और बिहार में जो नीतीश कुमार के सुशासन की यूएसपी चलती रही है। इस पूरे घटना को लेकर यहां पर नीतीश सरकार, सम्राट चौधरी जो गृह मंत्री है, एक बड़ा एक्शन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और पूरी घटना को लेकर खुद वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी ने एक एक पॉइंट को बताया, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो लबोलबाब है कि अब नीतीश सरकार फिर से एक्शन में है। एक्शन इसलिए है कि 2025 से 30 के बीच में आपको रोजगार के साथ साथ सुशासन के यूएसपी को बरकरार रखना होगा।
तभी आप विपक्ष पर भारी पड़ेंगे, क्योंकि 2005 से 10 के बीच में नीतीश कुमार का लॉ एंड ऑर्डर सुशासन की यूएसपी के दम पर ही आज 20 सालों से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर काबिज है। आप जब जंगल राज की बात करते हैं तो फिर लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने को लेकर नीतीश कुमार को याद किया जाता है। शायद यही कारण है कि सम्राट चौधरी ने 2 दिन पहले जो बयान दिया उसके बाद तुरंत क्विक एक्शन, बुलडोजर एक्शन हुआ, और जिसमें शेरू सिंह को पुलिस ने रिमांड पर लेकर अब बिहार यानी पटना बेऊर जेल में लाई है। बहुत कुछ खंगालने की तैयारी है। तो जो कुछ इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई जो जानकारी थी, हम और रवि उपाध्याय सर ने इस पर चर्चा की। किसी बड़े मुद्दे के साथ फिर हम आपसे हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारे प्यारे दोस्तों, दर्शकों, हमें आप मेरे चैनल को, आपका अपना चैनल एएसआर न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और प्यार देते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।